सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, आपको बात समझ में आ गई होगी। आपके पास 20 दिन के आसपास का समय है। आप इसको 25 या 26 डेज ना समझिए, 20 दिन का आपको यहाँ पे चेकलिस्ट बताया जाएगा कि आप किस तरीके से रिगरस वे में अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े तो आप अभी भी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान से एक एक सिंगल वर्ड को बच्चा यहाँ पे आप सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या ये सफिशिएंट है। जो भी आपको चीज यहां पे बताया जाने वाला है 101% सफिशिएंट है, क्योंकि ये जो जैन अटेम्प्ट का रिजल्ट है ये आपको खुद बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें से मेजॉरिटी बच्चे जो है सिर्फ हमारे यूट्यूब कंटेंट को ही पढ़ पढ़ के फॉलो करके 19 बच्चे 100% है, जिसमें से 7 से 8 बच्चों ने सिर्फ हमारे ही कंटेंट को पढ़ा है। और आप देख सकते हैं हाई परसेंटाइल आपको अचीव किया है बहुत सारे बच्चों ने। यहां पे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन आखिरी के 20 दिनों में आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। सबसे पहला चीज होता है आपका क्विक रिवीजन और दूसरा आपका होता है बहुत एफिशिएंट प्रैक्टिस, राइट। तो इन दोनों के ऊपर हम लोग यहां पे चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली यही दो इंपॉर्टेंट गैप्स होता है आपके ऑफलाइन कोचिंग में और आपके ऑनलाइन प्रिपरेशन में, जिसका इस्तेमाल करके आप एफिशिएंट वे में अपनी तैयारी को कर सकते हैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। आगे बढ़े। अच्छा, अगर हम यहां पे जैन अटेम्प्ट के बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी ध्यान दें फिजिक्स में, तो यहां पे बच्चा आपका जो हाई वेटेड चैप्टर्स रहा है वो इस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पे आपको सेट है। मॉडर्न फिजिक्स से आपको टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 26 क्वेश्चंस एंड सो ऑन। तो बच्चा मिला जुला के जो आपका चैप्टर का वेटेज है ना, मोर और लेस ऐसा ही होने वाला है। हो सकता है कि आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा, हो सकता है कि उसमें जो कैपेसिटर थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, राइट, रोटेशन जो है थोड़ा सा नीचे चला जाए, लेकिन ओवरऑल जो ये ऊपर के कुछ 10-12 चैप्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा अपनी जगह को बनाए रखते हैं। तो ये तो हो गई है हाई वेटेड चैप्टर्स की बात। इसके बेसिस पे ही हमारा 20 डेज का चेकलिस्ट है, उसको तो बिना सुने और बिना फॉलो किए सेशन को बंद मत कीजिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना जैन अटेम्प्ट से इन्फरेंस निकल के आया था वो था अपना थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। वहां पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये डेटा शेयर किया हुआ है। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दो तरीके से पूछे गए थे। एक थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जो बच्चा सवाल को सॉल्व कर सकता था, लेकिन दूसरा होता था फैक्चुअल या फिर डेटा बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको फैक्चुअल डेटा रटा होना चाहिए। किसी ईएम वेव का आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, उस तरीके के आपके डेटा आपको याद होने चाहिए। तो और ये आपको ज्यादातर जो है ईएम वेव्स, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन और मॉडर्न फिजिक्स से ही पूछा गया था। टोटल 22 आपको फैक्चुअल बेस्ड पूछे गए थे एंड 26 आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपसे सवाल पूछे गए थे, ठीक है। अगर यहां पे आप ध्यान से देखो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको 12 स्टैंडर्ड से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों का स्पेशली बोर्ड्स रहा था और आपने अगर एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा है तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं फेवर में काम करने वाला है आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए। हम लोग चेकलिस्ट में ये भी बताएंगे कि आपको किन चैप्टर्स को स्पेसिफिकली दोबारा से रीड करना चाहिए अपने एनसीईआरटी से फिजिक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहां पे अब बात करते हैं हमारे 20 डेज चेकलिस्ट को। ध्यान से बच्चा इसको फॉलो करना है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दिस इज इट। तो ये है आपका बच्चा 5 ब्लॉक चेकलिस्ट 20 डेज के लिए। मैंने यहां पे काफी चेंजेस किए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। चेंजेस क्यों है, तो वो सब चेंजेस जो है आपको सेकंड अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया है फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे। यहां पे आपका जो ब्लॉक 1 है इसमें आपको 5 चैप्टर डाले गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, ईएम वेव्स, कम्युनिकेशन, थर्मोडायनामिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप एक दिन में इन दोनों को खत्म कर सकते हो एक साथ, ईएम वेव्स एंड कम्युनिकेशन को। यहां पे मान के चल रहा हूं मैं कि आप अगर इस समय अपना दोबारा से रिवीजन शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसको स्कोर करना आसान है, राइट। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप मिनिमम यहां पे 5 से 6 घंटे फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं प्रतिदिन। तो यहां पे आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको किन किन चीजों को करना है, मैंने यहां पे टिक मार दिया, यानी कि जो टिक्ड है वो आपको करना चाहिए। ये मेरे साइड से आपके लिए रिकमेंडेशन है। सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म से करने मिलेगा बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में। 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 21 के, 22 के लिए मैंने यहां पे आपको नहीं करने के लिए कहा है। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। 23 जनवरी का भी हम लोगों ने चैप्टर वाइज ऑलरेडी शुरू कर दिया है। 12th हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैन अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन के साथ साथ पीडीएफ के साथ साथ सॉल्यूशन वीडियो भी आपको यहां पे मिलने वाला है। क्या इसकी एनसीईआरटी हमें रीड करनी चाहिए, तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो जो पहला ब्लॉक है उसे खत्म करने के लिए आपको यहां पे 4 दिन का डेडलाइन दिया गया है। आपको ये बच्चा मैनेज करना होगा, क्योंकि हमें
बहुत वास्ट सिलेबस को कवर करना है 20 दिनों के अंदर अंदर, राइट। अब यहां पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर मैंने तो 2020 कर रखा है, तो आपने जो वहां पे इंटरेस्टिंग अच्छे क्वेश्चन मार्क किए होंगे उनको दोबारा से बच्चा एक बार रिवाइज कर लेना। मैं एक बार आपको इस प्लेलिस्ट के लिंक पे अगर क्लिक करके दिखाऊं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्या दिखने वाला है। कॉन्सेप्ट वीडियो आपको डेफिनेटली रिवाइज करना है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो वहां से रिवाइज कीजिए, नहीं बनाया है तो हमारे इन नोट से या फिर इन वीडियो से रिवाइज कीजिए। छोटे वीडियोस होते हैं लेकिन बहुत डिटेल्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका ये पहला कॉन्सेप्ट वीडियो है, इसको रिवाइज कीजिए। फ्लक्स और गॉस लॉ के वीडियो को रिवाइज कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रिक शेल का ये कॉन्सेप्ट है। तो पहला 3 आपको कॉन्सेप्ट वीडियो है। ये वाला आपको जैन 2023 का वीडियो सोल्यूशन है। ये वाला आपका 2022 का है, इसको आप फिलहाल के लिए स्किप कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका 21 का आ जाता है जहां पे 30 क्वेश्चंस है, और आपका 2020 का आ जाता है जहां पे आपको 22 क्वेश्चंस है। आप फिलहाल के लिए इतना ही कीजिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैंने सब कुछ कर लिया है और क्या करूं, तभी आप नीचे वाले आरबीएस पे जाइएगा। लेकिन अगर नहीं किया है तो जितना आपको कहा जा रहा है फिलहाल उतना ही कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन आपके पास प्लेलिस्ट है, कॉन्सेप्ट वीडियो करना बहुत जरूरी है। और यहां पे भी चलिए मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये वाले कॉन्सेप्ट पता नहीं होते हैं। यहां पे शुरुआत में आपका एक फॉर्मूला रिवीजन है, उसके बाद पोटेंशियोमीटर के ऊपर रिवीजन है, गैल्वेनोमीटर का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर भी कॉन्सेप्ट वीडियो है, उसको अमीटर और वोल्टामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सर्किट एनालिसिस प्रॉब्लम के ऊपर एक रिवीजन और कॉन्सेप्ट वीडियो है, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट जिसके ऊपर आपको सवाल पूछा गया था 2022 में, इसका भी कॉन्सेप्ट वीडियो यहां पे डाला गया है। फिर हम आ जाते हैं यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, जैन अटेम्प्ट, राइट। जून 2022 को आप स्किप करेंगे। क्यों स्किप कर रहे हैं आपको एंड में सब पता चलेगा। ध्यान से प्लीज बच्चा एक एक बात को सुनिएगा। 2021 का है, फिर 2020 का है। सिर्फ इतना ही आप यहां पे फॉलो कीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है इस समय के लिए, क्योंकि हमको इसी में ही ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाने वाला है। ईएम वेव्स, कम्युनिकेशन, थर्मोडायनेमिक्स। देन वी कम टू आवर ब्लॉक 2। यहां पे आपका मॉडर्न फिजिक्स है, मूविंग चार्जेस, ग्रेविटेशन, सॉलिड्स एंड कैपेसिटर। इसके लिए भी आपको 4 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर आपको इसको ब्रेक करना हो तो यहां पे आप मॉडर्न फिजिक्स को 1 दिन, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को 1 दिन, ग्रेविटेशन एंड सॉलिड्स दोनों मिला के आप इसको 1 दिन में, या फिर आप ऐसा समझिए कि ग्रेविटेशन, सॉलिड्स और कैपेसिटर ये तीनों को मिला के आप 2 दिन में सल्टा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सॉलिड्स आपका बड़ा ही छोटा सा सेक्शन होता है, सवाल भी बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए करने बोल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मुला बेस्ड इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके लिए डुएबल होंगे, राइट। देन कम्स योर थर्ड ब्लॉक, यूनिट्स एंड डिमेंशन, एसी, किनेमैटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, वर्क एनर्जी, पावर। तो ये जो आपका ब्लॉक 1, 2 एंड 3 है, दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स, राइट। तो इन तीनों को तो आपको अच्छे से खत्म करना ही चाहिए, राइट। अगर हम यहां पे मार्क्स की बात करें तो आपका जो ब्लॉक 1, 2 और 3 है ना, उसको मिला के आपको 70 मार्क्स के आसपास का सवाल बन जाता है। जो बच्चे बहुत हाई स्कोर टारगेट कर रहे हैं, आपको सारे ब्लॉक्स खत्म करने हैं। अगर कोई चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है सर मुझे रोटेशन जो है वो मुश्किल लगता है, यहां पे आपको ब्लॉक 5 में डाला गया रोटेशन मुझे मुश्किल लगता है। अगर आप 2023 के सवाल देखेंगे जान के, तो वहां पे आपसे काफी सवाल ऐसे थे जो कि फॉर्मुला बेस्ड ही पूछ लिए गए थे। तो कम से कम किसी टफ चैप्टर के इजी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपको उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ताकि उससे कोई इजी क्वेश्चंस आए तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मान लेते हैं सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। अगर आप जैन अटेम्प्ट में देखेंगे तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा ही नहीं गया, राइट। सेमीकंडक्टर से जैन अटेम्प्ट में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, तो हो सकता है कि सेमीकंडक्टर से इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपके जीनर डायोड के, आपके ट्रांजिस्टर के, हो सकता है कि इस बार उससे आ जाए। तो आप कोई भी चैप्टर जब उठाते हो, स्पेशली ब्लॉक 1, 2 एंड 3 का, तो उन तीनों ब्लॉक्स को आप प्रॉपरली खत्म करें अच्छे से। एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपको यहां पे पीवाईक्यू में है, सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर हो जाने वाले हैं। सबको आप प्रैक्टिस बच्चा प्लीज अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे बात करते हैं कि ये जो आपका 20 दिन जब खत्म हो जाने वाला है, उसके बाद आपको दोबारा से चीजों को रिवाइज करने का मन करेगा। एंड फॉर दैट यू हैव आवर टॉप 200 पीवाईक्यूज ऑफ 2022। मुझे पता है कि आप लोगों ने इन सवालों को जैन अटेम्प्ट के लिए, काफी आप में से बच्चे होंगे जिन्होंने सॉल्व किया होगा, बट स्टिल आप जब इसे एग्जाम के 4 दिन पहले, 3 दिन पहले दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपका अगेन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पीक पे होगा। यहां पे इसका
इसका ये वीडियो का लिंक है, आप इसको क्लिक करेंगे, आपको 8 घंटे का यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन है विथ कंप्लीट क्वेश्चन पीडीएफ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आपको मिलने वाला है। सेकंड आपका टास्क होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और ये मेरा जो सबसे पॉपुलर है हमारा फॉर्मूला मैराथन ऑफ 11th एंड 12th, 2 वीडियो है, पहला 11th का, दूसरा 12th का है। 7 घंटे में आपका पूरा 11th एंड 12th का फॉर्मूला रिवाइज हो जाता है। तो ये 3 जो आपका कंटेंट है, ये आखिरी में आपको इसको इस्तेमाल करना है, जिससे आपका एक समराइज हो जाने वाला है पूरा जो आपका प्रिपरेशन है, राइट। आप इसी बात पे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों ने इनमें से किन किन चीजों को ऑलरेडी कवर कर लिया है विद प्रॉपर कॉन्फिडेंस, राइट। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे कि सर ये जो जेई मेन जैन का 2023 का सवाल है वो हम लोग एज अ मॉक देने वाले हैं पेपर वाइज, तो बच्चा आप वो भी कर सकते हैं निसंदेह, बट ओनली इफ अगर आपने उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन को नहीं देखा है। अगर देख लिया है तो बेटर है कि आप इसे चैप्टर वाइज ही यहां से प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो पॉइंट है मॉक टेस्ट के बारे में, आप ये इंश्योर करें कि अगर आपने अभी तक भी कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो इंश्योर कि कम से कम आप मिनिमम 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दे अपने फाइनल डे के एग्जाम से पहले। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 4 से 5 मॉक टेस्ट तो कम से कम दे के जाए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका एग्जाम में टेम्परामेंट कैसा है, कहां से आपको शुरू करना चाहिए, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी या स्ट्रेंथ किस पे आपको खेलना है। बट अगेन आई एम जस्ट टेलिंग, प्लीज मेक यूज ऑफ दिस कंटेंट प्लीज। अब आपके पास सिर्फ 20 से 25 दिन है, इसके बाद आपको बच्चे जो है क्या तो एडवांस की तैयारी करेंगे, या फिर जो बच्चे एनआईटी जाना चाहते हैं वो अपने कॉलेज के काउंसलिंग में फिर जो है वो बिजी हो जाने वाले हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसके बारे में सोचें और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा लगा हो, ये पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंश्योर कि आप इसको फॉलो करें। अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अब तो चाहो तो अपने दोस्तों से शेयर कर लो, ठीक है। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।